हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में एज वेल एज बैंक निफ्टी के बारे में एंड कुछ वीकेंड के स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। तो हम इसी तरीके के वीकेंड एनालिसिस में हर वीक मिलते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आने वाले वीक में हमको देखने मिल सकता है। अभी अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में नॉर्मली जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, वो सेलिंग प्रेशर कहाँ से क्रिएट हुआ है वो भी एक बार देखेंगे। आगे आने वाले वीक में किस तरीके से हमको लेवल्स के ऊपर फोकस करना है, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मैंने आपको ऑलरेडी एक लेवल दे दिया था जहां से 1200 पॉइंट का सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पिछले वीडियोस में मैंने एक लेवल दिया था आपको 26,244। तो अगर आप ये 26,244 का लेवल देखें तो यहाँ से ही एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है एंड वहाँ से हम लोग सीधा 24,972 के आसपास आ चुके हैं और वहाँ से थोड़ा सा एक बाइंग प्रेशर आया है। तो ओवरऑल अभी जो मैं फिलहाल चार्ट पे हूँ, हम 4 आवरली चार्ट के ऊपर है। तो 4 आवरली चार्ट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर आया है और ये सेलिंग प्रेशर जो भी आया है इसके लिए रीजंस जो है वॉर का रीज़न दिया गया है एंड बाकी की भी 2-3 रीजंस है, जैसे कि सेबी के नए जो रूल्स आए हैं वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो 2-3 चीज़ें एक साथ आ गई इसके लिए और क्रूड के बढ़ते हुए प्राइजेस की वजह से भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। तो अब आने वाले वीक में आपको किस तरीके से फोकस करना है। फिलहाल जो मार्केट है वो सेल ऑन राइज तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता है यूजुअली कि मार्केट में कंटिन्यूस 3-4 दिन बड़ा फॉल आता है और बड़ा फॉल आने के बाद जितने भी लोग शॉर्ट में बैठे हैं सारे लोगों के शॉर्ट्स कट जाते हैं एंड एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आती है। तो ऐसा हम अभी नहीं बोल पाएंगे कि एग्जैक्टली शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी कि नहीं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, मैंने ऑलरेडी ये लेवल्स मार्क कर लिए हैं और ये जो लेवल्स है आप भी अपने चार्ट पे मार्क करके रखें, बिकॉज अगर हम डाउनसाइड सपोर्ट की बात करें तो 24,972 यही एक लेवल है जहां से सपोर्ट लिया है। अगर आप यहाँ पे चेक करें निफ्टी का तो निफ्टी में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था, टाइम स्पेंड किया था मार्केट में और टाइम स्पेंड करने के बाद एक रैली आई थी, बड़ा सा ब्रेकआउट हुआ था 4 आवरली चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम आने वाले वीक में टाइम स्पेंड करते हैं या आने वाले वीक में अगर हम ये लो होल्ड कर लेते हैं, कौन सा लो है 24,972 का, अगर हम 24,900 की लेवल पकड़ के चलो, आप 24,900 की लेवल अगर हम होल्ड कर लेते हैं तो एक तो मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा, लेकिन नहीं तो क्या हो सकता है यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मोड में कंसोलिडेशन के मोड में जा सकता है, बिकॉज पहले भी मार्केट ने इसी जोन में टाइम स्पेंड किया। अगर आप पिछला देखो पिछला जोन जो है इसी जोन में मार्केट ने एक डोजी बनाया था। कौन से दिन को बनाया था? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को ये जो 2 डोजी बनाए, एक डोजी बनाया, एक छोटा सा कैंडल बनाया, रेड कैंडल, फिर गैप डाउन हुआ था। फिर अगर हम उसके बाद बात करें तो उसके बाद ये जो जोन है, ये जोन में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो यूजुअली लोग आवरली चार्ट देखते हैं। अगर आप 4 आवर्स का चार्ट देखोगे तो आपको 4 आवर्स के चार्ट में एक क्लियर पिक्चर दिख जाएगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है अभी तक तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और सभी लोगों को इस एनालिसिस का बेनिफिट मिले। अगर हम आगे की बात करें तो देखो, आगे भी इसी जोन में मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया 4 आवर्स चार्ट के ऊपर एंड फिर एक ब्रेकआउट दिया। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो जोन है अभी, दिस जोन कैन एक्ट लाइक अ सपोर्ट नाउ। वाई इट कैन एक्ट लाइक अ सपोर्ट? बिकॉज ऑलरेडी इसने इस जोन पे एक सपोर्ट ले लिया है। आप अगर देखो तो ये जो लेवल है इस पे एक ऑलरेडी एक हैमर टाइप का कैंडल बना है। अगर हम इस हैमर का लो आने वाले वीक में होल्ड कर लेते हैं तो एक तो मार्केट टाइम वाइज करेक्शन में जा सकता है या फिर एक फास्ट रैली ऊपर के वे में हमको देखने मिलेगी। लेकिन ये जो ऊपर के लेवल में एक रैली मिलेगी, आगे बहुत ज़्यादा हर्डल्स है, बिकॉज आगे एक सेल ऑन राइज का ही आपको फिलहाल तक रूल फॉलो करना है। अभी हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करेंगे इंट्राडे में और कुछ टाइम के लिए, बिकॉज ये जो सेलिंग प्रेशर इतना क्रिएट हुआ है इसका एक पुल बैक जैसे ही आएगा वैसे सेलिंग प्रेशर आएगा, पुल बैक आएगा सेलिंग प्रेशर आएगा, पुल बैक आएगा सेलिंग प्रेशर आएगा। तो यूजुअली 2 चीज़ें यहाँ पे हो सकती है
एक तो मार्केट इस जोन में थोड़ा टाइम पास करे और फिर ऊपर चला जाए, या अगर ये लो तोड़ देगा तो फिर ये लो तोड़ने के बाद सीधा हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, नीचे तक। मैंने लेवल आपको ऑलरेडी दे दिया है 24,649, ये जो लेवल है वो आप ध्यान रख सकते हैं। 24,649 की लेवल ऑलरेडी हमने मार्क करके रखी है। यहाँ से नीचे एक सपोर्ट है यूजुअली, फिर यहाँ से ऊपर आए, हम थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर से ऊपर गए। तो ये है निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। लेकिन हमने जो भी लेवल्स डिस्कस किए थे इसके पहले, आप देखिए कितना क्लियर कट एकदम वही से डॉट मार्केट गिरा है 26,244। ये मैंने लेवल्स गिरने के बाद मार्क नहीं किए हैं, ये मैंने लेवल्स ऑलरेडी मार्क किए थे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि 26,244 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो वो कहाँ तक जाएगा, वो सीधा जाएगा आपका 26,569, 26,845, और उसके बाद ये जोन ऊपर हमने बनाया है। तो जैसे मैंने मार्क किया है वैसे आप अपने चार्ट्स पे ये लेवल्स को मार्क करके रखें। आपको कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए। लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये लेवल्स को भी फॉलो करें, देखो ये लेवल्स को मार्क करके हम एनालिसिस 4 आवर चार्ट पे कर रहे हैं, एंड फिर हम उनको ट्रेड अगर करना चाहते हैं आप तो 15 मिनट्स के कैंडल पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। देखो किस तरीके से हमारे लेवल्स पे मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट ऊपर जाता है सीधा लेवल्स पे रेस्पेक्ट करके ही नीचे आता है। तो ये था हमारे निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, हम स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप एंड तक बने रहे, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगी जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के अगर लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी में भी मैं फिलहाल 4 आवर चार्ट पे हूँ। और अगर हम 4 आवर चार्ट की बात करें बैंक निफ्टी में, देखो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। और अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक थोड़ा सा कंटिन्यू सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लिया है। और अगर बैंक निफ्टी की लो की बात करें तो इसने जो लो है 51,353 के आसपास का, ये लो इसने होल्ड करना चाहिए। जो निफ्टी का कंसेप्ट है वही बैंक निफ्टी में भी है। अगर इसने ये लो आने वाले वीक में होल्ड कर दिया, मतलब इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं आया आने वाले वीक में, डेली चार्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक टाइम वाइज करेक्शन या फिर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज का ही है, बिकॉज जैसे ही ऊपर जाता है वैसे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। बिकॉज आपने देखा होगा कि उस दिन मार्केट नीचे खुला, नीचे गया, बाद में एकदम से रैली आई, मार्केट ऊपर चला गया और सब लोग ये सोचने लग गए कि बुलिश, और बाद में एक 300-350 पॉइंट का सीधा फॉल आया था। वही ये कैंडल है जो यहाँ पे आपको दिख रही है, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल, छोटा सा नीचे जाके क्लोज किया। ऊपर मार्केट बुल्स लेके गए थे, लेकिन इतना ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आया और वो सीधा नीचे गया है। ये सेलिंग प्रेशर यूजुअली एफआईआई की वजह से आ रहा है। एफआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन डीआई कंपैरेटिवली उतना बाय नहीं कर पा रहे जितना एफआई सेल कर रहा है। तो अगर डीआई उतना बाय कर लेंगे तो ये सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। नीचे में लेवल्स अगर देखें तो ये लेवल अगर लो तोड़ देगा तो नीचे की लेवल आप मार्क करके रखना 51,076 का, एंड उसके नीचे है 50,883 का। तो ये दोनों लेवल से, बिकॉज अगर हम 4 आवर चार्ट पे देखें तो बैंक निफ्टी ने इसी जोन पे टाइम स्पेंड किया था, और ये जोन पे टाइम स्पेंड करने के बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया था 4 आवर्स के चार्ट पे। और अगर नीचे की लेवल्स की बारे में बात करें तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 51,076, ऊपर की लेवल 51,789, 51,984, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर, मतलब ऊपर जाएगा तो सेलिंग आएगा, मतलब सेल ऑन राइज है फिलहाल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल ऑन राइज है तो आप कंटिन्यू पुट साइड में ही एंट्री लेते बैठे, बिकॉज जैसे दुनिया सोचेगी उसका ऑपोजिट मार्केट में होगा। ये हमेशा याद रखना, जब दुनिया कहेगी बेरिश 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 तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, जब दुनिया कहेगी बुलिश 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 तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे पता है, देखो टॉप पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस लेवल पे, अभी ये जो लेवल है ऊपर, ये लेवल पे देखो इतना बड़ा टाइम मार्केट टाइम वाइज कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें बड़े प्लेयर्स ने अपने सेलिंग ऑर्डर्स ऑलरेडी लगाना स्टार्ट कर दिया। लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगा और अपसाइड की रैली देगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू
हो चुका था ऑलरेडी, एंड जैसे ही इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया मैक्सिमम लोग इसमें ट्रैप हो गए रहेंगे, एंड देन इसका जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ फिर नीचे आके क्लोज कर दिया, देन ये रेड कैंडल बना, देन ये ठक 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 करके नीचे सीधा चला गया है। तो बेसिकली इस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है, और वीकेंड में जो एनालिसिस हम करते हैं वो थोड़ा डिटेल में करते हैं, तो उसको आपको प्रॉपरली ध्यान देना है एंड अकॉर्डिंगली उसको अपने लेवल्स को चार्ट के ऊपर मार्क करके रखना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बाकी कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये लेवल्स के बेसिस पे भी ट्रेड करोगे। मैंने कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे नहीं लगाया है। तो अब हम चलते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स का डिस्कशन करने के लिए जो स्टॉक्स मुझे आने वाले टाइम में अच्छे लग रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। तो चलते हैं सीधा डिस्कशन के लिए। डेली चार्ट के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर अस फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अगर हम फर्स्ट स्टॉक की बात करें, देखो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा था, लेकिन जो सबसे पहला स्टॉक हमारा बन के आ रहा है दैट इज़ BSC। फिलहाल आप देख सकते हो कि BSC काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसमें 4 to 5% का रैली आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसके वीकली चार्ट के ऊपर जाए तो वीकली चार्ट के ऊपर देखो, ये वीकली चार्ट के ऊपर ये एक जोन बनाया है और ये जोन पे सेलिंग प्रेशर आता है। जैसे ही ये लेवल टूट जाएगा 4229 का, तो और इसमें बाइंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसने ऑलरेडी ये लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया था। ये जो लेवल था इसका 3280 का ब्रेकआउट दे के ऊपर गया, फिर सेलिंग आया, फिर से ऊपर है। लेकिन ये स्टॉक कंपेयर टू मार्केट स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मार्केट 500 पॉइंट 600 पॉइंट डाउन था, लेकिन ये स्टॉक ऊपर था। आपको ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढने हैं, जब मार्केट गिरेगा तब वो स्टॉक्स गिरेंगे नहीं, ऐसा होगा नहीं, वो स्टॉक्स गिरेंगे लेकिन कम गिरेंगे, और मार्केट जब बढ़ेगा तो ये स्टॉक डबल प्रेशर में बढ़ेंगे। तो दैट इज दी कंसेप्ट बिहाइंड फाइंडिंग आउट सच स्टॉक्स विच वी नीड टू रिमेंबर। दूसरा जो स्टॉक है जो हमें याद रखना है, हमारे वॉच लिस्ट में ऐड रखना है, इसमें कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके वॉच कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो स्टॉक है दैट इज टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा देखो कंटिन्यू कुछ वीक से कंसोलिडेशन मोड में है और ये के जोन बना के बैठा है, ना नीचे का लेवल तोड़ रहा है ना ऊपर का लेवल तोड़ रहा है। तो ये ओवरऑल एक रेक्टेंगल पैटर्न का पार्ट में फंसा हुआ स्टॉक है। जैसे ही मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में जाएगा, इसमें एक ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक अपसाइड की रैली करने स्टार्ट हो सकता है। तो ओवरऑल फिलहाल ये कंसोलिडेशन में है, मार्केट वीक हो चुका है, देन टू ये स्टॉक में नीचे से बाइंग आ जाती है। 3473 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है टोरेंट फार्मा। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा दैट इज बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। अगर हम बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड की बात करें तो देखो ये चार्ट में वीकली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये स्टॉक में वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर तो गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ट्रैप करके सीधा नीचे आया, लेकिन फिर से ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये जो ऊपर का जोन है ये पूरा सा जोन इसका सप्लाई जोन है। तो थोड़ा ध्यान रखें, जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाएगा, मतलब 7179 या 7200 के लेवल पकड़ के चलो, इसके ऊपर जाएगा तो इसमें एक रैली आ सकती है। थोड़ा महंगा स्टॉक है, लेकिन आप एक स्टडी पर्पस के लिए इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज डॉक्टर लाल पाथ लैब्स। ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ओवरऑल 1 वीक 2 वीक 3 4 वीक से एक नीचे गया, नीचे आने के बाद ऊपर से 1 वीक में काफ़ी ज़्यादा बाइंग आया। अगर लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था मार्केट में, बट ये जो स्टॉक था ये ऊपर गया है। दैट मीन्स इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। ऊपर का एक जोन मैंने ऑलरेडी बनाया है 3528 से लेके 3952, आप भी मार्क करके रख सकते हैं। एंड 3952 से लेके 4251 तक, ये जोन तक ये आने की प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज ये 2021 है और 21 का 24 में अगर ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नंबर 1 आएगा, और ये भी अगर टूट जाता है तो रेजिस्टेंस नंबर 2 4251 की लेवल आपको लाल पाथ लैब्स में देखने मिल सकती है अगर लेवल टूटेगी तो। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है दैट इज़ वर्लपूल ऑफ इंडिया, दैट इज़ वर्लपूल लिमिटेड। तो वर्लपूल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आप अगर यहाँ पे चेक करो तो मार्केट तो वीक था, लेकिन ये स्टॉक जो है इसने इसके वीक में, ये वीक जो अभी गया है इस वीक में इसमें काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है।
तो आने वाले टाइम में 2527 का लेवल नंबर 1 निकल के आ रहा है और लेवल नंबर 2 है 2752 का लेवल नंबर 2 निकल के आ रहा है। तो वो भी आप अपने चार्ट्स पे इसको मार्क करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है जो मैंने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था, ये वीक में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इप्का लैबोरेटरीज। इप्का लैबोरेटरीज जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये मैंने लास्ट वीक जब कवर किया था तब मैंने आपको इसमें कहा था कि ये इसका एक मंथली ब्रेकआउट हो चुका है और मंथली ब्रेकआउट में ये इसका एक हाई है। ये जो इसका हाई है जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाएगा 15-17 के ऊपर, तब इसमें एक फास्ट मोमेंटम आ सकता है, तब इसमें अपसाइड की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। फिलहाल मार्केट थोड़ा वीक है तो थोड़ा सा टाइम पास करेगा, कंसोलिडेट करेगा एंड देन आने वाले टाइम में हमको ऊपर की लेवल जो है वो इप्का लैबोरेटरीज में भी देखने मिल सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दैट इज़ BASF इंडिया लिमिटेड। वीकली चार्ट्स के ऊपर आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट है। लास्ट वीक मार्केट वाज डाउन एंड देन टू दिस स्टॉक वाज अप, दैट इंडिकेट्स इसमें बायर्स का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू सेलर्स के प्रेशर से एंड दैट इज़ द रीज़न ये स्टॉक हमने इस वीकेंड के एनालिसिस में लिया है। तो दैट इज़ BASF इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज़ अल्केम लैबोरेटरीज। अल्केम लैबोरेटरीज इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, लेकिन इसको इस लेवल के ऊपर जाना ज़रूरी है। ये अगर लेवल की बात करें हम तो 6430 का एक रेंज है। ये लेवल के ऊपर जैसे ही जाएगा वैसे इसमें बाइंग प्रेशर और क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज ये वीक में ये स्टॉक में डोजी बना है। अगर इस डोजी का लो जो है वो अगर होल्ड करता है, मतलब 6000 का लेवल पकड़ के चलो आप, 6000 का लेवल अगर होल्ड करता है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर का अगर डोजी का हाई देखे तो एक 6300 का लेवल है। 6300 का लेवल टूटेगा तो 6400, मतलब सीधा 100 रुपीज़ ऊपर ये स्टॉक जाएगा। उधर एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा आपको वहाँ पे ध्यान देना है। तो ये है हमारा अल्केम लैबोरेटरीज। नेक्स्ट जो स्टॉक है दो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था आफ्टर 3-4 वीक्स का कंसोलिडेशन, 3-4 वीक्स का थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर एंड दैट इज़ विजया डायग्नोस्टिक सेन लिमिटेड। तो विजया डायग्नोस्टिक स्टॉक याद रखें आप, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग प्रेशर इस वीक में था और अगर आप ये कैंडल देखें तो एक अच्छा खासा मारूबुजू टाइप का कैंडल यहाँ पे बना है एंड काफ़ी ज़्यादा अपसाइड का रैली इसमें आया था। तो ये भी एक स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में हम ऐड करके रखेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है जो मैंने बहुत पहले भी कवर किया था एंड दैट वाज मल्टी ईयर ब्रेकआउट में एंड दैट वाज सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो ये फार्मा का स्टॉक है, सन फार्मा। ये भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसमें भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस वीक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ड्यू टू दी फॉलिंग मार्केट, ये सेलिंग प्रेशर इसमें आया है। तो अगर आपको आने वाले टाइम में भी थोड़ा सा ही नीचे मिलता है तो इस पर काफ़ी अच्छी एंट्री हम हमारे मॉडल पे या जो भी आप मॉडल यूज़ करते हैं उससे बना सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ मेट्रोपोलिस। तो मेट्रोपोलिस को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे। ये भी एक अपसाइड की रैली करता है, थोड़ा साइडवेज जाता है, अपसाइड रैली करता है, थोड़ा साइडवेज जाता है। अगर आप ये पैटर्न को देखो तो ये थोड़ा सा साइडवेज जाता है फिर ऊपर जाता है, साइडवेज जाता है फिर ऊपर जाता है। एक दो ग्रीन कैंडल आता है, फिर 3-4 रेड कैंडल आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये है मेट्रोपोलिस। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दैट इज़ JSW स्टील। तो JSW स्टील की अगर बात करें तो मैंने जैसे मेटल सेक्टर कवर किया था तो मेटल सेक्टर में ये स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसने देखो इसका एक ट्रेंड लाइन था जिसको ये फॉलो करके नीचे आता था, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया और ऑलरेडी ये लास्ट वीक में 1064 का हाई लगा के आ रहा है। तो अगर आने वाले वीक में मार्केट थोड़ा रिकवर करता है और ये स्टॉक अगर 1064 के ऊपर जाएगा तो हमको काफ़ी ज़्यादा बाइंग इस स्टॉक में भी देखने मिल सकती है। तो ये से सारे स्टॉक्स जो अभी हमने डिस्कस किए, आई होप कि आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप लाइक करिए। आप कमेंट्स नहीं करते, आप जितना ज़्यादा कमेंट्स करेंगे उतना यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट करेगा और यूट्यूब जितना प्रमोट करेगा उतना ये वीडियो सब तक पहुँचेगा और सबको ये एनालिसिस का हेल्प हो पाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको वीकेंड एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीक में। इस वीक में एक प्रोसेस रखिए, ये सारे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखिए एंड सारे स्टॉक्स को वॉच करके देखिए किस तरीके से एक अच्छी एंट्री आप इसमें बना पाएंगे अपने एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।